दुनिया अजीबोगरीब कहानियों से भरी हुई है, मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ हमारे होश उड़ा देती हैं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जिनमें पालतू जानवर, जिन्हें आमतौर पर मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है, अपने ही मालिकान के लिए खतरा बन गए। सोचिए कि एक टाइगर जिसे आप अपने घर का हिस्सा समझे वही आप पर हमला कर दे, या फिर एक भूखा भेड़िया जो अपनी वहशत की इंतहा पर पहुंचकर अपने ही मालिक को निवाला बना ले। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि कुत्ते, जो अक्सर इंसानों के सबसे वफादार दोस्त माने जाते हैं, कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन नाकाबिले यकीन कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह ये आम से पालतू जानवर अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर अपने ही मालकान के लिए मौत का सामान बन गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब कुछ देखने और सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सोचा हो। दोस्तों, कहानी शुरू होती है E.J. मैरिक से, जो एक ऐसा शख्स था जिसे जंगली जानवरों और खास तौर पर बंगाल टाइगर से बेहद मोहब्बत थी। E.J. मैरिक ने अपने शौक को हकीकत में बदलने के लिए अपने घर में एक बंगाल टाइगर पाला। ये टाइगर उसके लिए महज एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक साथी की तरह था। मैरिक ने अपने घर के पिछवाड़े में उस टाइगर के लिए खास तौर पर एक कमरा बनाया जहां हर वो सहूलत मौजूद थी जो एक जंगल के माहौल का एहसास दिलाए। ये टाइगर ना सिर्फ मैरिक के लिए बल्कि इसके दोस्तों के लिए भी हैरत का बायस था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे और मैरिक बड़ी खुशी से इन्हें अपने टाइगर से मिलवाता था। लेकिन दोस्तों, जंगली जानवर चाहे कितने ही पालतू क्यों ना हो, उनकी फितरत को बदला नहीं जा सकता। एक दिन मैरिक के कुछ दोस्त इसके घर आए और वो उन्हें टाइगर के कमरे में ले गया। जैसे ही टाइगर ने उन अजनबी चेहरों को देखा, उसका रवैया बदल गया। वो गैर मामूली तौर पर बेचैन हो गया और अचानक अपने पंजे दिखाने लगा। मैरिक ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, टाइगर काबू में नहीं आया। उसने अचानक मैरिक पर ही हमला कर दिया। ये मंजर ऐसा था कि किसी का भी दिल दहल जाता। टाइगर ने पहले अपने तेज पंजों से मैरिक को जख्मी किया, फिर उसकी गर्दन अपने ताकतवर जबड़ों में दबोच ली। मैरिक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके दोस्त फौरन पुलिस को बुलाने भागे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के आने से पहले ही मैरिक की मौत हो चुकी थी। ये वाकया ना सिर्फ खौफनाक था बल्कि एक सबक भी था कि जंगली जानवर को पालतू बनाना कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही मेहरबान क्यों ना लगे। इसकी फितरत कभी कभार जाहिर हो ही जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉबी हाज की, जो टेक्सास में रहने वाला एक शख्स था। बॉबी को भेड़िए बेहद पसंद थे। वो इनके बारे में कहता था कि अगर इन दरिंदों को मोहब्बत और तवज्जो दी जाए तो वो किसी के भी बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। इस यकीन के साथ बॉबी ने अपने घर में 4 भेड़िए पाले। ये भेड़िए ना सिर्फ बॉबी के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खौफ का बायस बन गए। लेकिन बॉबी हमेशा यही कहता था कि ये इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये इनका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत के असूलों को कोई भी बदल नहीं सकता। एक दिन बॉबी की बीवी जब काम से घर वापस आई तो घर के अंदर का मंजर ऐसा था कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपने शौहर को खून में लथपथ फर्श पर पड़ा देखा और उसके 4 भेड़िए, जिन्हें वो अपना दोस्त कहता था, उसे चीर फाड़ कर खा रहे थे। ये मंजर ऐसा था कि बयान करना भी मुश्किल है। तहकीकात पर मालूम हुआ कि ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब बॉबी इन्हें खाने के लिए कुछ न दे सका तो इनके अंदर छुपी वहशत जाग उठी और इन्होंने बॉबी पर ही हमला कर दिया। बॉबी को बचाने वाला कोई नहीं था और वो अपने ही पालतू जानवरों का शिकार बन गया। नाज़रीन,